यदि आप लोग का पूछ ले या बोल दे अब भाई 4 आदमी है, 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, वे क्या करते हैं भाई एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है, तो सिंपल सी बात 4 बना देना। 6 बोल दे तो बीचों बीच एक और खींच देना भाई, 6 हो जाएंगे बीचों बीच यदि हम खींचे तो। 8 बोल दे तो 8 कर देना। अरे यदि कोई बोल दे भाई 9 हो तो जितना भी बंदे बोले वो ऐसे इतने ही बढ़ा देना। क्लियर है भाई यहाँ तक। दूसरी बात ये पूछ ले अब भाई इसी क्वेश्चन में बोल दे, देखिए एक बार क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, हमने ना बेसिक सीखना है और बेसिक के आधार पर देखो वो बोल दे कि 4 बच्चे हैं या 6 लड़के हैं या 6 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, वृत्ताकार में 6 बैठा रखे हुए, केंद्र की तरफ मुंह है, केंद्र की तरफ मुंह है। केंद्र की तरफ मुंह का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अंदर की तरफ मुंह, ऐसे बैठे। अब इस क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, वो बात क्या याद रखनी है, यदि केंद्र की तरफ मुंह होगा तो केंद्र की तरफ मुंह होगा तो ये कौन सा होगा, ये बंदा बैठा है तो इस साइड का कौन सा होगा, राइट होगा। तो राइट पे निशान लगा देना सभी में। क्योंकि यदि आपने इतना काम कर दिया तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। कैसे? जब हम सीटिंग अरेंजमेंट में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठाते हैं या बात कर रहे हैं या खाना खा रहे हो, कुछ भी बोल दे तो सिंपल सी बात है, जब ये राइट है तो ये इसका लेफ्ट होगा। देखो बहुत सारे टीचर्स क्या करेंगे, आपने इस तरह घेरे में बैठा देंगे। अब उसमें बच्चा कंफ्यूजन में क्या हो जाता है, बच्चा कंफ्यूजन में हो जाता है कि ये जो घेरा है उसको ये नहीं पता होता कि राइट कौन सा बैठना है, लेफ्ट कौन सा बैठना है। कई बार था ना 5-6 बंदों ने यही बैठा दे, इतना क्षेत्र खाली भी रहता है। लेफ्ट राइट का खेल है सारा का सारा। भाई यहां तक समझ में आया? हमने क्या करा, बस एक बात ध्यान रखनी, केंद्र की तरफ मुंह है तो केंद्र की तरफ बना दिया, राइट ये हो गया, सिंपल सी बात, राइट का निशान हमने लगा दिया था। अपने आप को बैठा लेना, यहाँ पे राइट का निशान लग गया था तो लेफ्ट ये हो गया। अब वो कुछ भी बोल दे, जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, राम शाम के एकदम लेफ्ट बैठा है, एकदम सब यूज करता है तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। राम श्याम के एकदम लेफ्ट बैठा, कहीं पे भी बैठा लीजिए, राम मान लीजिए यहाँ, तो श्याम कहां पे होगा, एकदम लेफ्ट है, तो जब ये इसका राइट है तो लेफ्ट ये होगा भाई, तो श्याम। अब बोल दे मोहन नाम का लड़का, मोहन जो है वो राम के राइट यानी कि दाएं, राइट तीसरा है, राइट तीसरा है तो सिंपल बता भाई राइट कहां से तीसरा होगा, 1 2 3 भाई, ये आ गया मोहन। अब मैंने कही गीता नाम की लड़की जो है वो मोहन की लेफ्ट दूसरी है, लेफ्ट दूसरी है, तो गीता कहां पे होगी, लेफ्ट, मोहन का लेफ्ट ये है, राइट, राइट का निशान तो ये तो लेफ्ट ये होगी, राइट लेफ्ट दूसरी कौन सी होगी, गीता। अब हमने बात करी, कुछ भी ले लीजिए, अब भाई बबलू, बबलू जो है वो मोहन के राइट दूसरा है, कहां पर रख दू राइट दूसरा, बबलू भाई। चेतन नाम का लड़का जो है, ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन कुछ भी बोल दे, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि हमारा बेस कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कुछ भी बोल दे दिक्कत नहीं है। वो कहते चेतन नाम का लड़का जो है वो श्याम और बबलू के बीच में नहीं बैठा है, तो सिंपल सी बात है, ये रास्ता तो अपने आप ऑटोमेटिकली कट गया। परंतु राम के राइट दूसरा है, तो कहां लिख दू, सी, चेतन। अब देखो, अब ये बोल दे, अब भाई जोन, जोन नाम का एक लड़का है, वो जोन जो है वो श्याम के और बबलू के बीच में बैठा है, एकदम बीच में, तो एक स्थान बच गया जोन का। जो भी XYZ जो भी बच रहा हो आपके सामने, कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा आपने, तो वो मान लीजिए नाम ले लेते नरेश, ये रख दिया आपने। अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, बैंकिंग में भी आप इस तरह क्वेश्चन शीटिंग अरेंजमेंट में लेकर, अब आपसे पूछ ले, अब राम के राइट दूसरा बताइए, आर के राइट दूसरा बताइए, क्या है, चेतन, ये कर दो। यदि मैं कहूं मोहन, मोहन के लेफ्ट तीसरा बताइए, राम। समझ रहे हो ना इस बात? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
एक बात और, यदि इसी क्वेश्चन में वो कह दे केंद्र से अपोजिट मुंह है, ये था केंद्र की तरफ मुंह और केंद्र के अपोजिट मुंह होता तो केंद्र के अपोजिट मुंह होगा तो बाहर की तरफ होगा, ऐसे होगा ना, बाहर की तरफ। अब देखो भाई, ये आप बैठे हो ऐसे करके, तो आपका लेफ्ट कौन सा है, अब चेंज हो जाएगा, यानी कि ये आपका लेफ्ट है तो राइट ये हो जाएगा, यानी कि कोई भी एक निशान लगा लेना, या तो लेफ्ट का लगा लेना या राइट का लगा लेना, परंतु ज्यादातर मामले में राइट का ही लगाना। अब आपने ये राइट क्लियर हो चुका है, लेफ्ट ये है, राइट ये है, लेफ्ट ये है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी स्टेटमेंट दे दे आपके सामने, तो आप आराम से कर दोगे। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बीच में। क्वेश्चन लिखो भाई, भाई 6 मित्र घेरे में बैठे हैं, कैनी डैनी के बाईं ओर बैठा है, कैनी डैनी के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट बैठा है, बॉबी और जॉनी के बीच माइकल है, कैनी और बॉबी के बीच रोजर है, तो बताइए माइकल के राइट कौन सा है, माइकल के राइट कौन सा है भाई, बॉबी बॉबी बॉबी। एक बार ऊपर देखो सारे के सारे, केंद्र की तरफ मुंह है, देखो भाई फटाफट देखो, राइट हो गया सबका। अब देखो भाई, कैनी डैनी के बाईं ओर है, कैनी नाम का लड़का है, डैनी के बाईं ओर है, यहां डैनी है, बॉबी और जॉनी के बीच माइकल है भाई, बॉबी का भी नहीं पता हमने, और जॉनी के बीच वैसे माइकल है, स्टेटमेंट में दे दिया। कैनी और बॉबी के बीच रोजर है भाई, कैनी और बॉबी के बीच रोजर, देखो कैनी मिल गया यहाँ पे, और बॉबी के बीच रोजर है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हो सकता है बॉबी के बीच रोजर है। आगे देता है जो हमने छोड़ दिया, अब बॉबी और जॉनी के बीच माइकल है, बॉबी यहाँ पे है, जॉनी यहाँ पे है, और ये माइकल है। अब देखो भाई, कुछ भी पूछ ले, मैंने कहा कि बॉबी और जॉनी के बीच कौन है भाई, माइकल, माइकल भाई, कैनी और जॉनी के बीच में भाई डैनी भाई, वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो भैया, समझ में आ गई। अगली बात बताइए जी, केंद्र के अपोजिट मुंह हो तो हमने किस तरह बैठाना है। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट में एक क्वेश्चन और आता है भाई, वो क्वेश्चन क्या है, 6 लड़कियां, 4 लड़के, 5 लड़के, XYZ कुछ भी बोल दे, एक बेंच पर बैठकर फोटो सेशन करा रही है। सेकंड टाइम 6 लड़कियां हैं जो कि एक बेंच पर बैठी है, फोटो उतरवा रही है। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, बेंच जो है ऐसे भी हो सकता है, ये 4 लड़कियां बैठी है, समझ रहे हो मेरी बात ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है भाई, ऐसे भी हो सकता है। कौन सी भी एक टाइप ले लेना, कौन सी भी एक चीज ले लेना, और कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा इस वाले को, क्योंकि आप लोग बैठते हो ना ऐसे, 6 लड़की है, ऐसे बैठा दीजिए, पहले नहीं बैठानी, ध्यान भी रखना। ये वाली सिचुएशन आपने लेनी है। देखो यदि आप बेंच ने ऐसे डाल लोगे तो सिंपल बात, लेफ्ट कौन सा है, अपना लेफ्ट, ये वाला अपना लेफ्ट, राइट कौन सा है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में डायरेक्शन की तरह लेफ्ट राइट का खेल है बस। अब देखो एक बार इस क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं, ये लेफ्ट है यानी कि बायां है, और ये दायां है। अब देखो वो बोल दे, अगर 4 लड़कियां हैं, उसने कहा गीता नाम की लड़की, कुछ भी बोल दे, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ भी बोल दे, 4 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां, वो बोल दे गीता नाम की जो लड़की है वो बाएं से तीसरे नंबर पर बैठी है,
बाएं से तीसरा, सीधी सी बात है, बाया से तीसरा कहीं ना कहीं तो होगी, यहां बैठा लीजिए गीता को, बाएं से तीसरी है, ध्यान से समझे ना भाई। यानी कि इससे पहले दो और है, वो कहेगा या बोल दे कुछ भी, रीमा या रीना नाम की जो लड़की है, रीना नाम की जो लड़की है वो एकदम लेफ्ट या एकदम किनारों पर नहीं बैठी, सिंपल सी बात है। या तो ना तो यहां बैठी है ना यहां बैठी है, रीना यहां पर नहीं बैठी है, ध्यान रखना भाई। उसके बाद यदि आपसे पूछे कि सीमा नाम की लड़की गीता से एकदम दूसरे नंबर पर राइट बैठी है, कहां बैठा है, इस तरफ होगी, एक और बीच में होगी और एक ये होगी, ये कौन होगी भाई, सीमा जो है। यहां पर रीना नहीं है, यहां पर भी रीना नहीं है। अब देखो 1 2 3 4 5 तो हो ही गई ना। अब उसने कही, अब ये बताइए रीना जो है अब एक ही जगह बच रही है, रीना या तो यहां हो सके या यहां पर हो सके, रीना के लिए यही जगह बच गई ना सारी की सारी, या तो यहां है क्योंकि यहां इस पर रीना हो ही नहीं सकती। वो कहे कविता जो है एकदम राइट बैठी है, एकदम राइट बैठी किनारे पर, सिंपल सी बात है। तो कविता कहां पर होगी, यहां पर कविता बैठा दीजिए। फिर वो कहता है कुछ भी बोल दे, किरण जो है, किरण नाम की लड़की सीमा और गीता के बीच बैठी है, कहां बैठा देंगे भाई, या किरण है। अब देखिए ना रीना यहाँ पे है नहीं तो रीना ऑटोमेटिकली यहाँ होगी, और एक्स वाई जेड कुछ भी जो बच रही होगी, मान लीजिए ललिता है वो यहाँ। कुल मिलाकर बात ये है, अब जब भी सीटिंग अरेंजमेंट की बात आओगी तो आपने लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है, समझ रहे मेरी बात ने। लेफ्ट और राइट का ध्यान कैसे रखना है, वो कहेगा अब 3 लड़कियां बैठी हैं, 4 लड़कियां बैठी है, वो कुछ भी बोल दे, हम इस बात पर फोकस करना है, क्लियर है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए भाई। यहां पे बैठेगी तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट भाई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तीसरी बात भाई, सीटिंग अरेंजमेंट में तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है, राम श्याम से बड़ा है लेकिन मोहन से बड़ा नहीं। इस तरह क्वेश्चन देखते होंगे आप, छोटे बड़े क्वेश्चन पेपर में आते हैं। राम नाम का लड़का है, श्याम से बड़ा है, तो जो कोचिंग सेंटर है सिंपल सी बात है, जो टीचर लोग वो बताएगा तो राम श्याम से बड़ा है, ऐसे करते हैं जिस राम श्याम से बड़ा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आती साइन कौन सा है भाई। रियलिटी बात, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनको ये नहीं पता होता बड़े का साइन किस तरफ होगा, समझ रहे मेरी बात में। यानी कि मगरमच्छ का मुंह बड़े की तरफ हो गया छोटे की तरफ, उनका सबसे अच्छा तरीका यही है, राम श्याम से बड़ा है, लीजिए भाई राम श्याम से बड़ा है, श्याम में उसने छोटा बना देना, क्लियर है। परंतु मोहन जितना बड़ा नहीं है तो मोहन उससे भी बड़ा होगा, क्लियर है भाई ये बात। और कहते गोपाल जो है वो श्याम से तो बड़ा है लेकिन राम से छोटा है, ये गोपाल। और कहते लक्ष्मण नाम का, इसमें थोड़ा सा अपने बात है इधर, वो कहते लक्ष्मण नाम का लड़का है जो कि श्याम से बड़ा है लेकिन गोपाल से छोटा है, कुछ भी बोल दे वो। अब इस डायग्राम में ये बता दिए सबसे बड़ा कौन है भाई, मोहन, तीसरे नंबर पर गोपाल। यानी कि जो भी हो आपके सामने, तो इसके चक्कर में मत पड़ना, ग्रेटर देन इक्वल टू फलाना धमकाना जो है, समझ रहे हो। इसी क्वेश्चन ने वो ये बात बोल दे राम श्याम से मोटा है पतला है, तब भी यही बात को फॉलो करनी। यदि किसी का ना समझ में मोटा है, राम श्याम से मोटा है, राम जो है श्याम से मोटा, श्याम थोड़ा कम मोटा बना दो, इस तरह कर लेना कि बड़ी बात। संजय अतुल से मोटा है, हाँ सुनो, ये थी तीसरी टाइप है। इसकी जो 4th टाइप जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट की बात है, ग्रुप एनालिसिस की बात। जैसे इसमें क्वेश्चन दे देगा, एक बच्चे की स्थिति 2 दर्शा देगा, जैसे संजय किसी कक्षा में किसी क्लास में
ऊपर से या आगे से 5वें नंबर पर है। संजय नाम का एक लड़का है, किसी कक्षा में सामने से तो 5वें नंबर पर है और पीछे से 25वें नंबर पर है, बैक साइड और फ्रंट साइड। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेगा, अब भाई कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इसमें एक बात देखिए, इसमें ना समझेंगे, कक्षा में टोटल स्टूडेंट यदि पूछ ले तो टोटल कैसे पता चलेगा भाई, दोनों माना जोड़ दो। क्यों जोड़ दे, क्योंकि संजय नाम के लड़के की 2 स्थिति दर्शाई है उसने, फ्रंट से इतना है, बैक से इतना है। आगे से कक्षा में 5वें नंबर पर है, पीछे से 25वें नंबर पर है, तो कक्षा में कितने हैं, दोनों को जोड़ देंगे भाई, 30 हो गए, -1। वेरी गुड भाई 30। परंतु संजय 2 जगह काउंट होगा भाई, आगे से भी पीछे से भी, यानी कि 1 माइनस यानी कि 29। पहली बात तो ये है, टोटल पूछ ले। मैं बार बार कहूं, एक व्यक्ति की सिचुएशन आप लोगों के सामने रखी गई है, एक व्यक्ति की 2 सिचुएशन है। इस तरह के क्वेश्चन में हमने एक व्यक्ति की 2 सिचुएशन रखाई है। यदि टोटल पूछ ले या टोटल दे दे, जैसे कि एक कक्षा में 35 बच्चे हैं भाई, टोटल स्टूडेंट है 35, ठीक है भाई। कमल जो है पर आगे से जो है 10वें नंबर पे है, तो पीछे से बताइए भाई। देखिए अभी हमने क्या करा, 1 घटाया था, ये दोनों जोड़े थे और 1 घटाया था। अब हम क्या करेंगे भाई, जो टोटल है, मान लीजिए टोटल दे दिया, आगे से ये दे दिया, पीछे से पूछ रहा है, तो क्या करोगे, टोटल में 1 जोड़ देना भाई। 36 में से 10 करोगे तो 26 भाई। क्लियर है भाई। अब देखो इसके ना कई बार उत्तर की पड़ताल भी कर लो। उत्तर की पड़ताल कैसे, देखो 26 और 10 36, अरे घटा देंगे तो टोटल 35 निकल रहे थे, समझ रहे हो भाई। एक बात और देखो, यदि मैं बोलूं, ये ना मुंह जबानी क्वेश्चन है, कॉपी पेन की जरूरत ना, सिंपल सी बात है। 40 स्टूडेंट है भाई, और विशाल जो है वो 15वें नंबर पर है, आगे से जो है विशाल जो है 15वें नंबर पर आगे से, तो पीछे से बताइए, बोलो। इसमें 1 जोड़ना है, माइनस कर दो, कितना 26, ठीक है भाई। उत्तर की पड़ताल करनी तो सिंपल सी बात है, दोनों ने जोड़ो, 41 आगे 1 घटाओगे तो 40 आओगे, क्योंकि हमने पहला रूल यही देखा था, दोनों एक व्यक्ति की 2 कंडीशन दे रखी है, तो दोनों ने जोड़ के 1 घटा देना है। क्लियर होगी भाई। अब इसकी स्टेज आ गई लास्ट। वो लास्ट स्टेज क्या है, एक क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति की 2 व्यक्तियों की पोजीशन बताओ। जैसे कि क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई, आप लोग भी कॉपी में करो, वैसा कॉपी में करो। एक पंक्ति में, एक लाइन में, दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वें स्थान पर है। एक पंक्ति में दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वें स्थान पर है। देखिए यह पंक्ति है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। ये देखो, एक पंक्ति में दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वें स्थान पर है। बाएं से 9वें स्थान पर है तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए 9वां स्थान है दीनबंधु का, यहां से। क्लियर हो गया भाई। बाएं से यानी लेफ्ट से 9वें स्थान पर है, लिख दिया भाई, समझ में आता है। अगली लाइन भाई, और अनीता का स्थान, अनीता नाम की एक लड़की है, वो राइट से 20वें पर है। अनीता जो है राइट से 20वें नंबर पर है। अनीता ने कहीं बैठा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, जब यह बैठा दी हमने। अनीता कितने नंबर पर भैया, 20वें नंबर पर, राइट से ध्यान देना। अब देखो बात, यदि कृष्ण, जो कृष्ण नाम का लड़का है, पर्सन ध्यान से सुनना भाई, यदि कृष्ण जो कि अनीता से 3 स्थान आगे बाएं हैं, भाई बाएं की तरफ है, अनीता ऑलरेडी राइट से 20वें नंबर पे है, और कृष्ण इससे 3 स्थान आगे बाएं और बैठा है, यानी कि टोटली यदि बात करें कृष्ण की पोजीशन की बात करा हम यहाँ पे, तो राइट से 23वें नंबर पे आ गया, नहीं समझे।
भाई देखो ना, अनीता 20वें नंबर पे है। उसने कही कृष्ण नाम का एक लड़का है जो अनीता से बाएं, यानी कि बाएं बाएं तो इस तरफ है ना अनीता का, वैसे देखा जाता है। कितने नंबर पे है? 23 में पहुंच गया भाई, 3 स्थान आगे बैठा है। और दीनबंधु से 16 स्थान दाएं बैठा है। दीनबंधु ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ से 16 स्थान आगे, 16 और 9 25 भाई। यानी कि दीनबंधु की यदि बात करा 16 और 9 25 भाई। ये बात आ गई राइट से तो आ गया, सॉरी लेफ्ट से तो आ गए 25वें नंबर पे, और राइट से आ गए 23वें नंबर पे। किसकी पोजीशन आ गई है? कृष्ण की पोजीशन आ गई। टोटल 47। क्लियर है भाई? कृष्ण की पोजीशन आ गई अब पहले वाला क्वेश्चन बन गया भाई, कृष्ण की 2 पोजीशन नहीं आ गई, राइट से बता दो, लेफ्ट से बता दो, टोटल कितनी होगी? 48 माइनस 1 है 47। भाई समझ में आता है? दोबारा कराऊं? ना हो गया पक्का? इसने एक बार फिर देख लो थोड़ा सा, इस क्वेश्चन एक बार फिर देखो। उसने कही एक पंक्ति में दीनबंधु का स्थान बाएं से 9वां, बार बार कही राइट है, ये 9वां स्थान है। किसका स्थान है भाई? दीनबंधु बैठा है लेफ्ट से भाई। और जो इसने कही अनीता जो है वो राइट से 20वें नंबर पे है। अनीता राइट से 20वें पे, अनीता यहाँ बैठा दो भाई, 20वें नंबर पे है अनीता। क्लियर है भाई? उसके बाद बारी आई भाई कृष्ण, जो कि अनीता से 3 स्थान आगे। देखो ऑलरेडी, देखो ध्यान से सुनो, कृष्ण नाम का लड़का है जो अनीता से ऑलरेडी 3 स्थान आगे है, तो आगे तो यही होगा ना भाई। तो यहाँ आया तो ऑटोमेटिकली बात है वो 23वें नंबर पर पहुंच गया। कौन है भाई? कृष्ण है। और ये कौन सा राइट से हो गया भाई? वो राइट से 23वें पे। और जो कि कृष्ण के बारे में बात है, दीनबंधु से 16 स्थान राइट है। 9 का तो पहले ऑलरेडी था, 16 और राइट होते कितना हो जाएगा? 25 भाई। लेफ्ट से 25वें पे, राइट से 23वें पे, दोनों का जोड़ करा 48 माइनस 1 इज इक्वल टू 47। ये था भाई इसका क्वेश्चन। क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन आप लोग करोगे। देखो ये थी सीटिंग अरेंजमेंट की मुख्य बात। अब देखो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एक पंक्ति में मैं अंतिम व्यक्ति हूं, एक पंक्ति में मैं अंतिम व्यक्ति हूं, जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है। जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा मित्र है। मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति सामने से 23वें स्थान पर है। सामने से 23वें स्थान पर है। तो कतार में मेरी स्थिति क्या है? क्वेश्चन लिख लिया भाई? चलिए भाई संजय क्वेश्चन करा भाई। 8वां क्वेश्चन देखो भाई। सवाल क्या है भाई? वो एक कतार में मेरा स्थान लास्ट बता रखा भाई सवाल में। मेरा मित्र जो है वो सामने से 7वें स्थान पर है। फ्रेंड कह लो, मित्र कह लो। सामने से 7वें पे, मैं लास्ट में बैठा हूँ कतार में। उसके बाद मेरे मित्र और मेरे बीच में एक और व्यक्ति है। तो टोटल पंक्ति में कितने आदमी बैठे हैं, ये सवाल दे रखा है इनको। और ये जो है जो बीच में है, इसकी शुरुआत से 23वां स्थान दे रखा है सवाल में। तो अब ये बताइए टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो भाई सवाल 2 तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो ये देख ले भाई बीच में कितने आदमी हैं और उसके हिसाब से निकाल लिए, चाहे फिर सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से कौन सी सीटिंग पोजीशन है इनकी उसके हिसाब से निकल सकता है। दोनों तरीकों से करवा देता हूं आपको। पहला तरीका तो ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला, इनके बीच में जो सीधा डिफरेंस निकाल लेंगे, इनका 16 का डिफरेंस है, वही यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 23 और 16 39 पोजीशन आ गई मेरी। तो टोटल पंक्ति में आदमी हो गए 39। दूसरा तरीका जो है
वो ये निकाल लेंगे इनके बीच में कितने हैं उतने ही इनके बीच में है, फिर इसकी पोजीशन निकाली जाएगी मेरी। तो 7वें और 23वें स्थान पे डिफरेंस तो 16 आ गया, पर इनके बीच में जो आदमी बैठे हैं वे 15 हैं, 15 ही यहाँ पे हैं। 23 और 15 38, मेरे से पहले 38 बैठे हैं, मेरा स्थान 39वां हो गया भाई। ये सवाल है, तो 39 बच्चे यहाँ पे हो गए पूरे पंक्ति में। चलिए बस, धन्यवाद भाई। ध्यान से भाई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। यदि कोई समस्या है तो भाई प्रॉब्लम लेके आनी, समझ रहे हो? अभ्यास करते रहियो। दूसरी बात, तकरीबन जो हमने 6 टाइप बताई, पहली टाइप थी सीटिंग अरेंजमेंट की, सीटिंग अरेंजमेंट की। अब भाई शकुनी फार्मूले में हमने बैठाए थे इस तरह की, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे बहुत मुश्किल होगा, यहाँ पे नहीं बैठ पाते। चलो जो बताते हैं उनका अपना तरीका है, हमारा तरीका ये था भाई। दूसरा था बेंच पे बैठने की, बेंच पे लेफ्ट और राइट क्लियर हो जाने के बाद। तीसरा था एक क्लास में टोटल स्टूडेंट उसने दे दिए, एक व्यक्ति की 2 पोजीशन दे दी। मान लीजिए वो कहता है कि एक व्यक्ति 2 पोजीशन थी, टोटल स्टूडेंट पूछ लिया, या टोटल स्टूडेंट देके एक पोजीशन देकर दूसरी पोजीशन पूछ ली। और भाई अगली टाइप ये थी, ये सीटिंग अरेंजमेंट हमारी तरफ तो होगा पूरा तो है। यदि कोई प्रॉब्लम है, मैं बार बार यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में अपनी बात डाल सको। साथ में भाई शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग आदि पहुंच पाओ, लाइक करना है।